इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो मटेरियल हमारा होता है, जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में मटेरियल हम यूज करते हैं, वो मटेरियल का टाइप्स कितने होते हैं और कौन कौन से मटेरियल है जो हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में यूज करते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, जो मटेरियल हम यूज करते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल और दूसरा होता है थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल। थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल, रॉ मटेरियल। तो जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होती है, हम किसको बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक वे मटेरियल होते हैं जो रीयूज किए जा सकते हैं। इसकी हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। इसको पार्ट बनाने की वजह से, मान लीजिए हमारा कोई कंपोनेंट है, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग किए थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से, तो इसको थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से बनाने के बाद अगर ये पार्ट हमारा रिजेक्ट हो गई तो इस पार्ट को, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल वाले जो पार्ट है, उसको हम ग्राइंडिंग करके रीप्रोसेस करके हम इसको फिर यूज करते हैं और उसको हम पार्ट बनाते हैं। ये हमारा दोबारा यूज में आ जाता है, इसलिए हम इसे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें कौन कौन हमारा आता है? इसमें आ जाएगा आपका पीपी, एलडीपी, एचडीपी और पीवीसी, एबीएस, नायलॉन। ये सब जो मटेरियल हैं, ये सब थर्मोप्लास्टिक के ग्रुप में आते हैं। ये सब मटेरियल थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल हम किसको कहते हैं? देखिए, थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल वे मटेरियल है जो एक बार यूज करने के बाद वो दोबारा यूज नहीं किए जाते हैं। इस टाइप के मटेरियल को हम थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। इसका क्या होता है, अगर इसका पार्ट कोई हम बनाते हैं तो इसको पार्ट बनाने के बाद इसको हम अगर रीयूज करना चाहते हैं तो ये रीयूज नहीं होता है। इस बहुत ज़्यादा हार्ड होती है मटेरियल, इसको हमको मेल्ट करने पे ये बर्न हो जाता है। और जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, इस टाइप के मटेरियल को अगर हम मेल्ट करेंगे, अगर हम बर्न कर रहे हैं तो ये मेल्ट हो जाता है, जलाने पे ये मेल्ट होता है और ये जल जाता है। तो ये रिसाइकलिंग नहीं होती है। जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, ये रिसाइकलिंग नहीं होती है, एक क्रॉस लिंकिंग मटेरियल होती है, इसलिए इसे हम थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल के ग्रुप में रखते हैं। तो इसमें कौन कौन से थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, पीएफ, यूएफ, यूरिया फार्मल्डिहाइड, एमएफ, मेलामाइन फार्मल्डिहाइड, सिलिकॉन, इपॉक्सी, पॉलिस्टर, ये सब मटेरियल हैं जो हम थर्मोसेट प्लास्टिक के ग्रुप में हम रखते हैं। ये सब मटेरियल को, ये जो मटेरियल हैं, ये एक बार यूज करने के बाद इसका हम ग्राइंडिंग नहीं करते हैं और ये दोबारा यूज नहीं किए जाते हैं, इसलिए हम इसे थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल के ग्रुप में रखते हैं। तो देखिए, अब ये जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, ये थर्मोप्लास्टिक जो मटेरियल है, इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, एक होता है कमोडेटिक प्लास्टिक, कमोडेटिक प्लास्टिक, ठीक, और एक होता है इंजीनियरिंग प्लास्टिक, इंजीनियरिंग प्लास्टिक। तो कमोडेटिक प्लास्टिक किसे कहते हैं? जो हाउस होल्ड के पार्ट बनाए जाते हैं, जो मटेरियल होती है उसको हम यूज करके उसको हम कमोडेटिक प्लास्टिक की कैटेगरी में रखते हैं। और जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गया, इलेक्ट्रिक पार्ट हो गया, उसमें हम जो मटेरियल के यूज करके पार्ट बनाते हैं उसको हम इंजीनियरिंग प्लास्टिक के ग्रुप में रखते हैं। तो जो कमोडेटिक प्लास्टिक है उसमें हम कौन कौन रखते हैं? इसमें हम पीपी रखते हैं, एचडीपी रखते हैं, एलडीपी रखते हैं और पीएस रखते हैं, पीएस पॉलीस्टाइरीन। ये सब मटेरियल है जो हम कमोडेटिक प्लास्टिक के ग्रुप में रखते हैं। और जो इंजीनियरिंग प्लास्टिक है,
इंजीनियरिंग प्लास्टिक के ग्रुप में हम आपका ABS हो गया, इंजीनियरिंग प्लास्टिक मटेरियल है। नायलॉन हो गया, नॉयलॉन, ABS, पम्मा, PBT, सैन, ये सब जो मटेरियल हैं ये सब इंजीनियरिंग प्लास्टिक के ग्रुप में आते हैं। तो ये सब जो मटेरियल हैं इनको हम इंजीनियरिंग ग्रुप में रखते हैं क्योंकि इससे हमको जो कास्टली पार्ट होते हैं, हार्ड पार्ट होते हैं, इस टाइप के मटेरियल को बनाने के लिए हम इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं इसको हम यूज करते हैं, जिसको हम इंजीनियरिंग प्लास्टिक के ग्रुप में रखते हैं। तो इस वीडियो में हम देखें कि जो मटेरियल होती हैं प्लास्टिक मटेरियल, ये प्लास्टिक मटेरियल दो ग्रुप में बटे होते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक मटेरियल और एक होता है थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल दोबारा यूज किया जाता है और जो थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल होता है वो दोबारा यूज नहीं किया जाता है। तो जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होती है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कमोडिटी प्लास्टिक और एक होता है इंजीनियरिंग प्लास्टिक। जो कमोडिटी प्लास्टिक होती है उसमें हम PP, HDP, LDP और PS ऐसे टाइप के मटेरियल को हम यूज करने के लिए कमोडिटी प्लास्टिक में रखते हैं। और जो इंजीनियरिंग प्लास्टिक होती है वो ABS, नायलॉन, पम्मा, PBT और सैन, इस टाइप के मटेरियल को हम इंजीनियरिंग प्लास्टिक के ग्रुप में रखते हैं। और जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है थर्मोसेट, जो थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल है दोबारा यूज नहीं किया जाता है, तो इसमें हम PF, UF, यूरिया फार्मल्डिहाइड, MF, मेलामाइन फार्मल्डिहाइड, सिलिकॉन, इपॉक्सी और पॉलिस्टर, ये जो टाइप के मटेरियल हैं ये हम थर्मोसेट प्लास्टिक के ग्रुप में हम रखते हैं। तो इस वीडियो में देखें कि जो प्लास्टिक मटेरियल है ये कितने टाइप्स के होते हैं और किस टाइप को हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं और किस प्लास्टिक को हम थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं।